हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की क्लास में हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड से रिलेटेड ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल है उसकी सेकंड शीट हम तैयार करने वाले हैं। और आज के टॉपिक है हमारे लिए ऊर्ध्वाधर दंड आरेख। ऊर्ध्वाधर दंड आरेख क्या होता है कि हम कोई भी उत्पादन या किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन होता है या किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम दंड आरेख का प्रयोग करते हैं या निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार से दंड आरेख तैयार किए जाते हैं। तो हमारे लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं और इसकी सहायता से दंड आरेख अथवा बार डायग्राम का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से ऊर्ध्वाधर दंड आरेख की रचना कीजिए। और ये है राजस्थान के आंकड़े, ठीक है, राजस्थान और 2015 के अनुसार पशुओं के जो आंकड़े हैं 2015 के अनुसार। तो इसकी सहायता से हम एक बार डायग्राम का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ताकि उसके आधार पर हम मापने का निर्माण कर सके। तो यहाँ पर देखिए तो 216 यानी कि लगभग 217, ठीक है। और यहाँ पे पशुधन है और यहाँ पे पशुओं की संख्या, और स्पेशली ये लाख में है, ठीक है। तो 216.65 लाख। और इसी प्रकार गौवंश की है। अगर ये आगे पीछे आता है तो पहले आपको सेट करना होगा, सबसे पहले आपको सेट करना होगा इनको क्रम के आधार पर। तो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है हमारे पास वो आती है 216.65 लाख। किसकी संख्या है, बकरियों की। तो हमें पहले पैमाना तैयार करना है कि पैमाना हम कितना ले ताकि ये संख्या आसानी से आ जाए। तो पैमाना तैयार करने के लिए पैमाना हम लेते हैं कि अपनी ये जो संख्या है, जो हमें संख्या दी गई है, अब इनको हम एक एक करके प्रदर्शित नहीं कर सकते। हमारे पास फिक्स शीट होती है तो उस पर प्रदर्शित करने के लिए हम पैमाना तैयार करते हैं। तो अपना जो पेपर है उस पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना प्रदर्शित करें कि यह संख्या आसानी से आ जाए। तो हम यहाँ पर लेते हैं, अगर 1 लेते हैं तो इतना पेपर होगा नहीं अपने पास। अगर इसको बढ़ाते हैं 10,000 लेते हैं तो भी ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। फिर हम करते हैं इसमें 10,000, तो 10,000 में भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक पैमाना लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 30 लाख, ठीक है, 30 लाख। इस पैमाने के आधार पर हम दंड आरेख का निर्माण करेंगे। सबसे ऊपर आपको लिखना है बार डायग्राम। क्या लिखना है, बार डायग्राम। फिर आपको करना है 2 लाइनें खींचनी है। अब पैमाना अपना कितना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 3 लाख। अब हमें 1 सेंटीमीटर के हिसाब से डिवाइड करना है इस लाइन को, कितना आ जाए, 216 उसमें आ जाए। तो अपने पास ये कितने सेंटीमीटर की रेखा होगी वो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी कि ये 216 है, 216 से आगे यानी कि 220 मान लेते हैं, ठीक है। 220 हमने मान लिया। अब इसमें पैमाना कितना है अपना 30, तो 30 से इसको डिवाइड करते हैं, लगभग 7 सेंटीमीटर की आ जाएगी। अगर पैमाना हम 20 लेते हैं तो ये 11 सेंटीमीटर की आ जाएगी। तो आप इसमें पैमाना 20 भी मान सकते हो और इसको डिवाइड कर सकते हो, यानी कि 11 सेंटीमीटर की आपको रेखा करनी होगी। अगर आप पैमाना 20 लाख लेते हो, अगर 30 लाख लेते हो तो ये संख्या चेंज हो जाएगी। तो हम 30 पे कर रहे हैं तो ये लगभग 7 सेंटीमीटर की रेखा अपने पास आ जाएगी। तो इसको डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240। आप पैमाना चेंज भी कर सकते हो और यहाँ पे 0। और ये क्या है, संख्या, किसमें, लाखों में। तो यहाँ पे आपको लिखना है संख्या लाखों में, ठीक है।
अब हम इस डायग्राम को तैयार करते हैं। तो डायग्राम तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो पशुओं के नाम दिए गए हैं ये नीचे की तरफ लिखने हैं। ठीक है, नीचे की तरफ पशुओं का नाम लिखना है। पहले पेंसिल से कच्चा चित्र तैयार करना है, लंबी लाइन खींच लेना। ठीक है, अब इसमें हम एक एक डायरेक्ट तैयार करते हैं। पहले लेते हैं बकरी का, और बकरियों की संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पे 216.65। तो इसमें सर्च करना है कि 216 कहाँ आ रहे हैं। तो इसमें ये 210 और 210 से ऊपर, 210 से ऊपर यानी कि लगभग यहाँ। तो हमें यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है, और आपका जो पेपर है, पेपर की साइज के अकॉर्डिंग आपको एक यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का बॉक्स बना लेना है। ठीक है, ऐसे एक बॉक्स बना लेना है। ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो अपनी यहाँ पे बकरियों की संख्या काउंट हो गई। नेक्स्ट आता है गोवंश, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नीचे की तरफ बकरी। ठीक है, नेक्स्ट है गोवंश। तो गोवंश की संख्या 133.24। तो यहाँ पे 133 आपको सर्च करना है कि 133 कहाँ पर आ रहे हैं। 120 और 120 से और 150 के बीच में, 120 और 150 के बीच में आपको मानचित्र यहाँ पे देखना है। 120 यहाँ पे कितना है 133, तो 120 से ऊपर यानी कि ये 120 यहाँ पर और इससे ऊपर काउंट करना है आपको। ग्राफ पेपर में करो तो, या फिर आपकी जो स्केल है स्केल की सहायता से। तो यहाँ पे 133 पे आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद में आपको करना है सेम वही काम। एक खड़ी लाइन खींचनी है और इसको बॉक्स में तब्दील कर देना है। ठीक इसी प्रकार थर्ड देखते हैं। गाय अपनी हो चुकी। नेक्स्ट आती है भैंस, और भैंस की संख्या है 129.76। तो 129 यानी कि ये गोवंश 133, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम करना है। 133। नेक्स्ट है भैंस 129। तो यानी कि ये 120 और ये 130 और इससे हल्का सा नीचे, और सेम आपको ये बना देना है। और यहाँ पे क्या है गोवंश, तो यहाँ पे लिखना है आपको गोवंश। ठीक है, सेकंड अपने है, सॉरी थर्ड है अपने भैंस, तो यहाँ पे लिखना है भैंस। फिर हम आगे बढ़ते हैं भेड़ की ओर। तो भेड़ की संख्या है वो है 90.08 लाख में। तो 90 अपना ये रहा, और 90 के बिल्कुल सीधा आते हैं, और 90 से हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर, और फिर यहाँ पे एक सिंपल दंड का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है अपना भेड़। क्लियर, तो इसमें कोई डाउट नहीं। फिर आता है ऊंट। तो ऊंट की बात करें तो ऊंट की संख्या है यहाँ पर 3.25। तो 3.25 यानी कि 30 से नीचे, और यहाँ पे इसका स्कोर आ जाएगा बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम ऊंट। और लास्ट में बच गए सुअर। तो सुअर का है 2.37, तो बिल्कुल इसके जस्ट पास में। और यहां लिखना है सुअर। अब ये डायग्राम ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसमें आपको क्या करना है, या तो इसको डार्क करना है या फिर कोई लाइनिंग वगैरह करनी है। तो मैं यहाँ पे डार्क करने के बजाय लाइनिंग कर रहा हूँ। अगर आप डार्क करना चाहो ब्लैक कलर से या ब्लैक पेन से, जेल पेन से, तो आप डार्क कर सकते हो। मैं यहाँ पे लाइनिंग कर रहा हूँ ताकि ये अच्छे लगे। आपको इसमें डिजाइन डालनी है, जैसे मैंने इसमें डिजाइन कर दी ताकि ये डायग्राम अपना अच्छा लगे। देख सकते हो, सेम आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको डार्क भी कर सकते हो। तो ये अपना है बार डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। पैमाना अपना है 1 सेंटीमीटर बराबर 30 लाख। आप ये चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पैमाना आप 1 सेंटीमीटर बराबर 3 लाख रखो। यहाँ पे आप 40 भी ले सकते हो, लेकिन 40 लेने पे
अपना ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आप पेपर में बनाओ तो या तो 1 सेंटीमीटर बराबर 30 लाख, या फिर आपको बनाना है पैमाना 1 और पैमाना 2। आप इन दोनों में से कोई सा भी बना लेना। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 लाख। ठीक है, तो ये अपना एक कंप्लीट हो चुका है सेकेंड डायग्राम, बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड का प्रैक्टिकल सेकेंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस। उसके अकॉर्डिंग अपना दूसरा चार्ट या दूसरा जो अपनी सीट है, दूसरी सीट कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम एक एक सीट आपके लिए रोज करवाएंगे और आपका प्रैक्टिकल बहुत ही सही तरीके से करवाएंगे, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे जो सर्वे होगा, वो सर्वे भी हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके पास सब्जेक्ट ज्योग्राफी है लेकिन वो कॉलेज नहीं जा पाते, किसी भी कारण से नहीं जा पाते, तो उनके पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इन क्लासों का आनंद ले सके और अपना प्रैक्टिकल पूर्ण कर सके। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। धन्यवाद।